IGS. So students, today's my topic is the 5 kingdoms. आपको पता है कि हमारे पास जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, यानी कि वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास कितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और कितने तरीकों के हैं. ठीक है, कुछ हमारे पास जो है वो जमीन पे चलने वाले, कुछ हवाओं में उड़ने वाले, कुछ पानी में रहने वाले. ठीक है, कुछ 2 पैरों से चलने वाले, कुछ 4 पैरों से चलने वाले. कुछ में जो है वो हमारे पास बोन्स मौजूद होती हैं, कुछ में नहीं होती. ठीक है, कुछ हमारे पास जो है वो पेट के बल चलते हैं. और प्लांट्स की भी अगर बात करें, कुछ हमारे पास जो है वो फ्लावर्स पैदा करने वाले होते हैं और कुछ जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. तो हमारे पास देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस हैं. अब क्या जरूरत पेश आई यहाँ पर कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमारे पास जो है वो डिवाइड करे, क्लासिफाई कर दिया जाए, इनको एक बेसिकली जो है वो एक ग्रुपिंग कर दी जाए कि पता चल जाए, ताकि हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करने में, स्टडी करने में आसानी हो. तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट क्लासिफिकेशन की. पहले जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चलती थी, सिर्फ प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन कर दी गई कि भाई प्लांट अलग होते हैं और एनिमल अलग होते हैं. फिर जैसे जैसे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते गए, तो पता चला जी नहीं, अब हमारे पास जो है वो प्लांट और एनिमल से हटकर भी जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन की जाए. फिर हमारे पास 3 किंगडम बनाए गए. फिर उसके बाद जो है वो और डिस्कवरी के बाद, कुछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे पास 4 किंगडम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन रखी गई. देन हमारे पास रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो एक नई क्लासिफिकेशन दी, जो कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चलती है. अच्छा, इस क्लासिफिकेशन को बेसिकली किस चीज की बेस पर रखा गया है? एक तो इनका सेलुलर स्ट्रक्चर, इनका था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया, इनकी ग्रुपिंग की गई. दूसरा जो है वो हमारे पास इनकी की गई बाय न्यूट्रिशन, कि ये किस तरीके से, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं. हमारे पास ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो किस टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स हैं. तो बहरहाल हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन की गई. अब हम बढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि ये क्लासिफिकेशन है क्या. तो अब सबसे पहले बेसिकली हमारे इन 5 किंगडम्स में आप देखें, यहाँ पर आता है किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. सबसे पहले हमारे पास आता है मुनेरा. मुनेरा में वो तमाम ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कि हमारे पास जब हम सेल की बात करते हैं 2 किस्म के सेल आते हैं. सबसे पहले सेल हमारे पास यूकैरियोट सेल आते हैं और फिर उसके बाद प्रोकैरियोट सेल आते हैं. प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है इनकम्प्लीट सेल. इनकम्प्लीट सेल यानी कि वो सेल जिसमें कोई कमी हो. सेल मेम्ब्रेन की कमी होती है, जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, या हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो माइक्रोबॉडीज होती हैं, गोल्जी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इनमें मौजूद नहीं होते, इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है. तो किंगडम मुनेरा में हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म रखते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं. अच्छा, हमारे पास प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं. ये भी मैं आपको बताती चलूं, हमारे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल वाले. मल्टी सेलुलर तो अलग कर दें, अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में हमारे पास ये टाइप्स आती हैं. किस चीज की? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की. प्रोकैरियोट्स जिनके पास एक सेल भी इनकम्प्लीट नहीं होता, वो भी इनकम्प्लीट होता है, और यूकैरियोट्स जिनके पास एक सेल तो तकरीबन पूरा होता है. चलिए, तो हमारे पास किंगडम मुनेरा में आए बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ओके, नाउ मूव टू द अनदर वन, प्रोटिस्टा. अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में भी हमारे पास यूनिसेलुलर ही थे. जैसे यहाँ पर भी हमारे पास यूनिसेलुलर है, लेकिन हमारे पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे. यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी कि वो यूनिसेलुलर जिनके पास एक सेल तो है लेकिन वो कंप्लीट सेल है, मतलब कि उनके पास सेल में मौजूद तमाम चीजें मौजूद हैं इसमें. ठीक है, फिर ज्यादातर प्रोटिस्टा हमारे पास एक्वेटिक एनिमल है. अच्छा, इसमें हमारे पास ईस्ट नहीं आता. ईस्ट को हटा के हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं वो हमारे पास आते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर अल्गी. अच्छा, हमारे पास जो अल्गी है, बेसिकली यूनिसेलुलर अल्गी जो होते हैं वो आते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में. ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो है वो यीस्ट
अगले कैटेगरी में जाता है। वो किस कैटेगरी में, हालांकि यूनिसेलुलर है लेकिन फिर भी हम इसको किंगडम फंगी में रखते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें किंगडम फंगी की, तो दीज आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। ये मल्टी सेलुलर भी हैं और ये यूकेरियोट्स भी हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो हुई है वो सेलुलर स्ट्रक्चर में जो है वो क्लासिफिकेशन हुई भी है। ये हमारे पास जो है वो सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, यानी कि दोनों हमारे पास यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकेरियोट्स। फिर अगर इनकी बात करें, ये मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक। इसके अलावा ये हमारे पास एक्लोरोफिलस है। एक्लोरोफिलस मीन कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने का मतलब ये है कि ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। ये हमारे पास बेसिकली होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, वो भी एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, यानी कि ज्यादातर ये डेड ऑर्गेनिजम्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूं कह लें अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर अगर हम आगे बढ़े, हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी में हमारे पास ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोट्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपनी ग़िज़ा के लिए बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। फिर इनके सेल में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर अलगी आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, मीन हमारे पास हर किस्म के प्लांट्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट किंगडम की, विच इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हमारे पास जो है वो बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास यूकेरियोटिक है, इनके पास कंप्लीट सेल होते हैं। फिर विदाउट सेल वॉल। अच्छा, एनिमल की जब हम बात करते हैं इसमें तमाम एनिमल्स है, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। बेसिकली एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो हमारे पास यही होता है कि हमारे पास प्लांट्स में तो सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जब हम सेल के लेक्चर्स अपलोड करेंगे तो उसमें जो है वो इसको और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो विदाउट सेल वॉल, फिर इसके बाद हम इनमें कौन कौन से जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म शामिल है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बोथ। अच्छा, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का जो है वो मुख्तसरन बता दूं कि वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो होते हैं जिनके पास बोन्स होती हैं, बैक बोन, पूरा एक हमारे पास जो है वो बोन्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जबकि हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स जो है वो होते हैं जिनके पास जो है वो बोन्स मौजूद नहीं होती, यानी कि विदाउट बोन्स वाले जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। आई होप को ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये आपको समझ में आया है तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।